दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था समांतर श्रेणी है जो है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे बिना देरी किए हुए 13 नंबर क्वेश्चन को। अगर यदि पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली संख्या है तो पहले ये समझना पड़ेगा 3 अंक वाली की संख्या होती कौन है। सर जैसे 3 अंकों वाली की सबसे छोटी 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो है वो है 100। देखिए 1 2 3 3 अंक है ना, 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती। और बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या 999, यानी कि छोटी संख्या 100 और बड़ी संख्या 999, यानी 3 अंकों वाली संख्या जो होगी 7 से विभाज्य इसी के बीच में होगी ना, यही होगी ना। इससे हमको एपी बनाना है। जैसे अब देखते हैं 100 क्या 7 से विभाज्य है? नहीं है। जैसे यहाँ से चलते हैं, 100 को 7 से भाग देते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से 105 होगा, यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए 7 से अगर यदि इसमें भाग दीजिएगा तो एक बार में 7, यहाँ पर बचा 3, 0, 7 चौके 28, यानी कि 2 शेष फल रहा ना, यानी 2 इसमें एक्स्ट्रा है। अगर यदि 100 में से 2 घटा देते हैं तो कितना बचता है? 98, यानी 98 7 से विभाज्य है। 98 हम नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 100 और 999 के बीच में लेना है, लेकिन 98 100 से कम हो जाता है, इसीलिए अब 98 2 घटाएंगे नहीं बल्कि इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए 2 एक्स्ट्रा है ही, 100 एक संख्या है जो 7 से विभाज्य नहीं है। 100 में 100 जो है 2 अपने एक्स्ट्रा, क्यों? क्योंकि 2 शेषफल बच गया है। अब इसमें और कितना जोड़ेंगे? क्योंकि अगर यदि पहला संख्या 100 से 7 से विभाज्य होता तो 7 जोड़ देते तो हो जाता दूसरा संख्या 7 से विभाज्य, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है तो अब 7 में से 2 घटाएंगे 5 इसमें जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। नहीं तो मान लेते हैं 98 आ जाना, 2 अगर यदि घटा देंगे तो 98 आ जाना, 98 या तो 2 घटा दीजिए 98, नहीं तो अगला संख्या लेना चाहते हैं तो अगला संख्या 98 में कितना होगा? 98 अगर यदि 7 से विभाज्य है तो अगला संख्या क्या होगा? 7 जोड़ेंगे, 98 में से 7 जोड़ दीजिए, 98 प्लस 7 बराबर 105। कहीं से भी चलिएगा तो पहला संख्या कितना है? 105। अब पहला 105 आया तो दूसरा कितना होगा? चूँकि 7 से विभाज्य है तो 7 जोड़ते चलिए, 105 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 5 7 12, 112। और तीसरा क्या? अगला 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 होगा। यहाँ पर गलती से 117 हुआ है, 119 होगा। बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट कितना होगा? 999। अब 999 को लेकर के चलते हैं। 999 को अगर यदि 7 से भाग देते हैं तो 7 एक बार में 7 2 29, 7 चौके 28, 1 फिर 9 यानी 19 है ना, 7 दूना 14, 7 दूना 14, कितना बचा? 5 शेषफल बचा। अगर यदि 5 शेष है, अगर 5 इसमें से घटा देते हैं, जैसे 999 में 5 घटा देते हैं, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा है ना, 5 घटा देते हैं। अगर 5 घटा देते हैं तो 9 में से 5 गया 4, 9 यानी 994 जो है 7 से विभाज्य होगा। क्यों? जो 5 एक्स्ट्रा शेषफल बच रहा था उसको घटा दिए, यानी कि यही 994 हो जाएगा। अगर अब इससे अगला संख्या हम इसमें जोड़ करके भी निकाल सकते हैं। जोड़ना पड़ेगा तो कितना? क्योंकि 5 एक्स्ट्रा है ही और सिर्फ 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 999 में 2 जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा। 1001 नहीं लेना, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 संख्या हो जाएगा। हमको कितना लेना है? 999, यानी 3 संख्या तक ही लेना है। यानी कि 999 से पहले वाली संख्या जो ये 994 है, यानी कि 994 हो जाएगा। ये बना अब एपी में प्रथम पद है, अंतिम पद है, और डी सार्वंतर कितना है? वही 7 ही है, क्योंकि 7 बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब यहाँ से निकालने कितनी संख्याएं बोला है। अब हम एपी तैयार कर लिए। अब मान लेते हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। माना कि 3 अंकों वाली संख्या n है जो 7 से विभाज्य है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अंकों वाले संख्याओं की संख्या n है जो 7 से विभाज्य है। तो अगर n है तो an बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। अगर किसी एपी में 5 पद रहता था तो A5
अंतिम पद होता था। अगर किसी एपी में 10 पद है ए दसवां बराबर अंतिम पद। अगर इस एपी में n पद है तो ए एन क्या हो जाएगा, अंतिम पद ना। यहाँ से लिखते हैं ए एन बराबर अंतिम पद क्या है 994, यहाँ से लिखते हैं 994 बराबर एक क्या है 105 है प्लस n मालूम नहीं है। यहाँ से डी कितना है, डी 7 है। अब देखते हैं 994 बराबर, यहाँ से गुना कर देते हैं 105, 7 से गुना करेंगे 7n माइनस ए 7, ये हो गया ना। यहाँ से अगर यदि चलें तो 994, 105 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 98, और 98 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 98 बराबर 7n इधर बचा, ठीक ना। या तो लिख सकते हैं 7n बराबर 994 में से 98 घटाएंगे, या फिर n बराबर 896/7 यहाँ से कटाएंगे। 7 एका 7, 7 दूना 14, 5 पर 6 56, 7 8 56, यानी कि 128 हो गया। यानी कि पदों की संख्या कितनी है 128 पद है 100 और 999 के बीच में, जो कि 7 से विभाज्य है। चलिए 13 नंबर का हो गया। अब चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में उसी प्रकार का सवाल है। 14 नंबर में क्या है 10 और 250 के बीच 4 कितने गुणज है, 4 के होगा। यहाँ पर 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो क्या बोला 10 और 250 के बीच 4 के गुणज का मतलब है कि 4 से वो भाग हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरी कट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या 10 कटता है, नहीं। तो अगर यदि इसको डिटेल से आप देखना चाहते हैं तो 10 में से भाग देंगे 4 से, 2 बार में 8, बचा कितना 2। अगर 2 इसमें घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अगर 8 4 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 8 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 10 और 250 के बीच में बोला है, इसीलिए घटाएंगे नहीं बल्कि इसमें जोड़ेंगे। 2 एक्स्ट्रा है ना, और जोड़ना कितना 2, अगर यदि एक्स्ट्रा है घटा देते हैं तो 8 हो जाता है। अब 8 अगर यदि ये संख्या है तो अगला विभाज्य क्या होगा 4 जोड़ेंगे 12, या तो 10 में 2 जोड़ दीजिए, या तो 8 में से 4 जोड़ दीजिए, 12 हुआ ना। यानी कि 12 से शुरू होगा, पहला संख्या हो जाएगा 12। अगर पहला 12 है तो दूसरा हो जाएगा 16, 20, 24। क्यों, क्योंकि 4 का गुणज है तो 4 जोड़ते चलेंगे, और लास्ट में कितना हो जाएगा 250 है। 250 को अगर यदि देखें 4 से भाग देंगे, इसमें भी यहाँ से 6 बार में 24, 1 10, 2 बार में 8, बचा 2। यहाँ भी कितना शेषफल है 2 शेषफल है, यानी 2 एक्स्ट्रा है ना। अगर 250 में से 2 एक्स्ट्रा 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, अगर 2 घटा दिए तो कितना बचा 248, यानी 248 जो है 4 का गुणज है, 250 नहीं है। यहाँ से आ गया 248, क्योंकि हमको 250 के बीच में ही रहना है, नीचे ही रहना है, इसीलिए घटा करके निकाल दिए। ज़्यादा तो जोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे वाला लेना नहीं है। तो ये अब बन गया एक एपी सीरीज, समांतर श्रेणी बन गया। अब इसमें निकालना है पदों की संख्या कितने गुणज है, यानी नंबर बोला था। तो जैसा कि पिछले वाले सवाल में माने थे, इसमें भी मान लेंगे। माना कि पदों की संख्या n है जो 4 के गुणज हैं, तो ए एन बराबर, अगर पदों की संख्या n है तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखा जाए ए एन अंतिम पद होता है, 248 दिया हुआ है, बराबर a 12 प्लस n मालूम नहीं है, डी कितना है डी 4 आ गया। यहाँ से 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4। यहाँ से 248, 12 में से 4 जाएगा 8, और 8 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 4n। यहाँ से 248 में से 8 जाएगा, कितना बचा 240 बराबर 4n। यहाँ से n बराबर हो जाएगा 240/4 बराबर 4 6, यानी कि 60 ना। यानी कि पदों की संख्या कितनी है 60 है, यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे पद हैं जो 4 के गुणज हैं। ठीक, यही हो गया इसका
आंसर। अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्त लोगों को भी शेयर करिए, कमेंट भी करिए, ताकि और अच्छे मोटिवेशन के साथ आप लोगों के सामने अगला सॉल्यूशन लेकर के आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।